Hello everyone, this is Learn English with Seba. How are you today? Are you okay? I hope so. Today we are going to talk about past continuous. तो आज हम past continuous के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम चले जाएंगे। ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थे, रहते वगैरह आता है। अगर हमने पुराना जो लेक्चर था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको देखते हुए इस वाले लेक्चर को समझेंगे तो हमें आसानी होगी। इसलिए आसानी होगी क्योंकि उसमें हमें जो जुमलों में आ रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है। इसके अंदर क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा है। उसकी डेफिनेशन के अंदर मौजूदा वक्त के अंदर जो काम चल रहा था, इसकी डेफिनेशन के अंदर जो काम गुजरे हुए वक्त में जारी था। अब हमारे पास इसके अंदर जो देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस का और पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमारे पास फ़र्क है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इज एम आर के साथ क्या आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, वाज और वर। अच्छा, हमने पास्ट में वाज और वर क्यों लगाया है, तो हम थोड़ा ग्रामर के रूल को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की, लेकिन हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की है, लेकिन कहाँ, यहाँ वाज वर है। अब हम थोड़ा फॉर्म को समझ लेते हैं। वर्ब कहा जाता है किसी भी काम को, किसी भी सेंटेंस जो हमारे एक्शन को जाहिर करता है, या कोई ऐसा लफ्ज़ जो हमारे किसी स्टेट को या हालत को बयां करे। बहरहाल ये मैंने पहले बताया था, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक हमारे पास आईएनजी फॉर्म भी होती है। मैंने जस्ट यहाँ पे 3 फॉर्म लिखी हैं। आगे मैं आपको जब मैं बताऊँगी वर्ब का डिटेल में, तो मैं आपको उसके अंदर बता दूँगी। वैसे हमारे पास जो 4 फॉर्म होती है वो जो होती है आईएनजी फॉर्म होती है हमारे पास ना, पार्टिकल फॉर्म भी कहते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम वाज वर्ब को डिस्कस करेंगे। असल में बी जो है ओरिजिनल वर्ब है, बी है, लेकिन जब हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो इज एम आर यूज़ करते हैं, बी नहीं यूज़ करते। हम इसको हमेशा याद रखिएगा, बी यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इज एम आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हमने इज एम आर यूज़ किया था, तो देखें अब हम सेकेंड फॉर्म जो होती है ना, वो वाज वर्ब। तो अब देखें कि ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सेकंड फॉर्म किसकी जगह यूज़ कर रही हूँ, मैं वर्ब की नहीं या रियल वर्ब की नहीं, मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ कर रही हूँ। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वाज और वर्ब। तो थर्ड होती है बीन। तो आगे हम बीन का भी यूज़ करेंगे, बट अभी नहीं। आई होप आपको वाज वर्ब का समझ में आ गया होगा कि इस एम आर की जगह वाज वर्ब लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें वाज वर्ब का कैसे पता चलेगा और कहाँ लगाएंगे। तो इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, तो वाज लगेगा। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास होगा वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो हमारे पास लगेगा वर। अच्छा, प्लूरल नाउन जो है वो है जमा नाम। नाउन मीन्स नेम, प्लूरल नाउन जमा नाम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नाम। अब एक सवाल और होता है कि वास की जगह वर और वर की जगह वास क्यों नहीं लगा सकते। तो उर्दू में जैसे कि था, थी, थे नहीं हो सकता ना, तो इसी तरह जो जगह वास की है वहाँ वास लगेगा और जो जगह वर की है वहाँ पर वर्ड का यूज़ होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो। अभी आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास फॉर्मूले में लिखा है वाज वर्ड सब्जेक्ट के साथ, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला सेंटेंस क्या है, वो कल बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब हमारे पास ही के साथ क्या लगाया, हमने वाज लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था ही, शी, इट के साथ वाज लगेगा। अब गो के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो गोइंग हो गया। टू मार्केट यस्टरडे यानी कि मार्केट यानी बाजार, यस्टरडे यानी कि कल, वो कल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, हम पतंगे उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग काइट्स। अब यहाँ वी के साथ मैंने हमेशा बताया था, वी, यू, दे के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन के साथ वर, तो यहाँ पे वर आ गया, और फ्लाइंग जो हो गया आईएनजी आ गया फ्लाई का, और काइट्स यानी कि पतंगे। अब हमारे पास तीसरा सेंटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, शमसा किताबें खरीद रही थी, शमसा वाज बाइंग बुक्स। अब शमसा जो है हमारे पास वो है सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमारे पास वाज रहेगा, तो शमसा वाज
अब बाइंग्स यानी कि बाय का जो होता है बाइंग्स हो जाता है, आईएनजी के साथ हमने आईएनजी कर दिया। बुक्स मतलब किताबें। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो है प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास पहला सेंटेंस जो है गुलजार खत नहीं लिख रहा था, गुलजार वाज नॉट राइटिंग ऑल लेटर। अब यहाँ पे पहले हम लोग जो लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे कि वाज वर्ब आएगा और उसके साथ हमारा नोट नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर यहाँ वाज वर्ब के साथ नॉट आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गुलजार वाज नॉट लिखा हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव्स हैं। तो गुलजार वाज नॉट राइटिंग मतलब खत लिखने को क्या कहते हैं, राइटिंग। आईएनजी लगा दिया साथ में और ऑल लेटर मतलब खत। अब दूसरा सेंटेंस जो है हमारे जल्दी से देख लेते हैं, वो है हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे। वी वर नॉट मेकिंग जोक्स ऑफ एनीबॉडी। अच्छा जो है वी के साथ क्या लगाया हमने, वर लगा दिया, सही है। और उसके साथ क्या लगाया, नॉट। अब मजाक उड़ाना है वो क्या कहते हैं, मेकिंग जोक। एनीबॉडी मतलब किसी का। अब तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। हमने यहाँ पे शी के साथ वाज लगा दिया और नॉट लगाने के बाद क्या लिखा है हमने, वेट का वेटिंग आ जाएगा और फॉर यू मतलब आपका। अब हमारे पास कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव आ गए यानी कि सवालिया जुमले जो होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, वाज वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इसका पहला सेंटेंस जो है वो है, क्या वो मुझे तलाश कर रहा था, वाज ही लुकिंग फॉर मी। अब जैसे कि हमारा फार्मूला है इसके अंदर वाज पहले आ गया। अब वाज इसलिए आया कि वाज के साथ तो ही लगेगा। तो वाज ही लुकिंग मतलब तलाश करना, फॉर मी मतलब मेरा। दूसरा हमारे पास इसका सेंटेंस है, क्या तुम और वो घूमने नहीं जा रहे थे, वर यू एंड दे नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे वर यू एंड दे के साथ हमेशा याद रखिएगा वरी लगेगा। तो उसके साथ हमने क्या लगाया, नॉट गोइंग, GOING आ गया, ठीक है, यानी गो के साथ ING कर दिया। फॉर अ वॉक यानी कि घूमने को जा रही रहे थे। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। अब हमारे पास तीसरा सेंटेंस का ये है, क्या गुलजार खत लिख रहा था। तो इसके अंदर हमारे पास नाम जो है गुलजार सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज गुलजार राइटिंग अ लेटर। आई होप मेरा आपको ये लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव फाउंड दिस लेसन यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्न इंग्लिश विद सेबा, and don't forget to subscribe my channel. See you next time.